हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों। आज हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट का फिक्स्ड एक्सचेंज रेट टॉपिक करने वाले हैं। वीडियो नंबर हमारी क्लास नंबर पार्ट 4 चलने वाला है। 12th क्लास का फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके सीबीएसई बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन, आईसीएसई बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन, और हमारे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सबके अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप लोग इस टॉपिक को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो बिना देरी करे, हम लोग बिना आपका टाइम खोटी करे, आज हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट करेंगे। समझ में आया? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हिंदी में बोलते हैं इसे स्थिर विनिमय दर। क्या बोलेंगे? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, स्थिर विनिमय दर। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, स्थिर विनिमय दर, ठीक है। दीज रेट आर डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी। मतलब वह दर जो सरकार के द्वारा निर्धारित की जाए, उस दर को स्थिर विनिमय दर कहते हैं। समझ में आया? मतलब देखो, ये मार्केट, इस मार्केट के अंदर डॉलर का जो रेट है, इस मार्केट के अंदर जो डॉलर का जो रेट है, $1 का रेट, वो डॉलर का रेट 80 रुपए चल रहा है। 80 रुपए चल रहा है डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पर, जहां दोनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं, वहां रेट डिसाइड होता है, बता रखा है 80 रुपए का रेट चल रहा है। लेकिन हमारे देश की सरकार को यह महसूस हुआ कि ये रेट ज्यादा डिसाइड हो गया, तो सरकार ने अपनी मर्जी से जानबूझकर रेट कम कर दिया या अपनी मर्जी से जानबूझकर रेट बढ़ा दिया। उसको बोलते हैं हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। उसको क्या बोलते हैं हम? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। स्थिर विनिमय दर किसके द्वारा डिसाइड? बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, सरकार के आदेश पर, ठीक है। सरकार अपनी मर्जी से दर का निर्धारण करती है। सरकार अपनी मर्जी से दर का क्या कर दिया है? निर्धारण करती है। जैसे मान लो हम डॉलर खरीदने के लिए जा रहे हैं, डॉलर जो है डिमांड और सप्लाई के बिहाफ के रेट के अनुसार डिसाइड होती है। पार्ट 1, 2, 3 के अंदर यही बताया मैंने। बताया डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पर जहां एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां रेट डिसाइड हो गया। लेकिन सरकार ने उस रेट को नहीं माना, सरकार ने रेट या तो ज्यादा कर दिया या रेट कम कर दिया। उसे बोलते हैं हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। कैसे होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? ठीक है, टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है गवर्नमेंट सेट
हायर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, क्या होगा जब सरकार रेट ज्यादा डिसाइड कर देगी तो क्या होगा? ये डिमांड, ये सप्लाई, इसे बोला हमने सप्लाई, ये बोला हमने डिमांड, ये बोला वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहां पर मात्रा आती है जिसे बोलते हैं क्वांटिटी, यहां जीरो, यहां रेट आती है। ठीक है, रेट जो है डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पर यहां पर डिसाइड होना चाहिए था। रेट जो है डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पर यहां पर डिसाइड होना चाहिए था। सरकार ने क्या करा? गवर्नमेंट सेट हायर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जानबूझकर सरकार ने क्या करा? जानबूझकर रेट क्या कर दिया? रेट ज्यादा डिसाइड कर दिया। सरकार ने क्या करा? जानबूझकर रेट ज्यादा डिसाइड कर दिया। ठीक है, सरकार ने क्या कर दिया? रेट जानबूझकर ज्यादा डिसाइड कर दिया। ठीक है, सरकार ने क्या कर दिया? रेट जानबूझकर ज्यादा डिसाइड कर दिया। जब जानबूझकर ज्यादा डिसाइड करी जाएगी तो देखो यहां पर अलग अलग डायग्राम करके बताएंगे पूरा अच्छी तरीके से। ये सप्लाई डिमांड और ये सप्लाई। ये देखो सप्लाई जो है, सप्लाई यहां है, डिमांड यहां है ना। सरकार ने जब रेट ऊपर डिसाइड करा तो इस वाली लाइन पर जो टच हो रही है डिमांड और सप्लाई यहां है, तो इस कंडीशन में होती है एक्सेस सप्लाई। इस कंडीशन में क्या होती है? एक्सेस सप्लाई। ठीक है, सरकार ने क्या करा? पहले $1 ₹80 का था, सरकार ने अब वही $1 अब कर दिया ₹100 का। वही $1 अब कर दिया ₹100 का। मतलब भारत के अंदर पहले $80 का डॉलर चलता था, अब वो डॉलर ₹100 का चलेगा। पहले $80 का डॉलर चलता था, अब वो डॉलर कितने का चलेगा? ₹100 का चलेगा। जब ऐसी स्थिति आएगी तो बाहर से लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा आएंगे ना। इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा आएंगे, क्योंकि मैं मान लो तुम में से कोई इंसान है, ठीक है, तुम में से कोई इंसान है, पहले डॉलर तुम्हारे पास है, उस डॉलर की वैल्यू ₹80 की है, अब वो डॉलर की वैल्यू सरकार ने जानबूझकर ₹100 की कर दी, तो तुम लोग ज्यादा डॉलर चलाने की कोशिश करोगे, ज्यादा डॉलर से सामान खरीदने की कोशिश करोगे। मान लो मैं सरकार हूं, मैंने क्या करा? डॉलर के रेट ज्यादा कर दिए, तो तुम लोग क्या करोगे? उस डॉलर को मार्केट में ज्यादा बेचने की कोशिश करोगे, क्योंकि अब तुम्हें ₹20 का सामान ज्यादा मिलेगा। ऐसे ही विदेशी इंसान करते हैं। जब डॉलर के रेट बढ़ा दिए तो विदेशी लोग यहां पर आने लग गए ज्यादा, कि भारत में जाएंगे, पहले ₹80 का सामान मिलता था, अब ₹100 का सामान मिलेगा, तो हमारे देश में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और जिस कारण से जो है सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जिस कारण से क्या हो जाएगी? सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अभी इस पर और दोबारा आएंगे। इतनी बात समझ में आई? सरकार ने रेट जब जानबूझकर डॉलर के रेट बढ़ा दिए तो इस कंडीशन को कहते हैं डीवैल्यूएशन। इस कंडीशन को कहते हैं हम डीवैल्यूएशन, मतलब अवमूल्यन। डीवैल्यूएशन, इस कंडीशन में जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी होती है, वो जानबूझकर
वीक कर दी जाती है बाय गवर्नमेंट की। हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सरकार जानबूझकर डॉलर के रेट बढ़ाती है, जानबूझकर हमारे देश की करेंसी की वैल्यू जानबूझकर कम कर देती है, जिससे विदेशी लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए ज्यादा। कितनी बात समझ में आई? देखो, फिक्स एक्सचेंज रेट सरकार के द्वारा डिसाइड करा जाता है रेट। जहां डिमांड और सप्लाई आपस में एक दूसरे को काटते हैं वहां तो होता है इक्विलिब्रियम डिसाइड। सरकार उस रेट को नहीं मानती, सरकार रेट ज्यादा कर देती है जानबूझकर। पहले $1.80 का मिलता था, वही डॉलर $100 का मिलेगा। डॉलर की रेट सरकार ने कर दिया महंगा, तो डॉलर की कंडीशन अच्छी हो गई। हमारे देश की जो डोमेस्टिक करेंसी है, जो रुपया है, उसकी वैल्यू क्या हो गई, कमजोर हो गई। जब वैल्यू कमजोर हो जाती है, सरकार के द्वारा होती है कमजोर, सरकार के द्वारा कमजोर कर दी जाती है, तो उसे बोलते हैं डिवैल्यूएशन। और जब सरकार का कोई हाथ नहीं होता, डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पर होती है, तो मैंने बता रखा है करेंसी डेप्रिसिएशन होता है। यहां सरकार ने जानबूझ के करा, तो इसे बोला हमने डिवैल्यूएशन। समझ में आया? इस कंडीशन में विदेशी लोग यहां पर आके ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो जाएगी एक्सेस सप्लाई, और मार्केट में जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो रेट क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाते हैं। एक्सेस सप्लाई हो गई, रेट धीरे धीरे क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। लेकिन जब रेट धीरे धीरे कम हो जाएंगे तो सरकार का रेट बढ़ाने का फायदा ही क्या हुआ? मैंने कोई रेट बढ़ाया, वो बाद में धीरे धीरे वापस कम हो जाए, तो मेरे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो एक्सेस सप्लाई से बचने के लिए सरकार क्या करती है, आरबीआई के बिहाफ पर, सरकार आरबीआई के बिहाफ पर मार्केट में जितनी भी एक्सेस सप्लाई होती है उसको परचेज कर लेती है और फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व कर लेती है। समझ में आया? सरकार ने रेट जानबूझ के डिसाइड कर दिए महंगे, विदेशी इंसान यहां पर आएंगे, सप्लाई ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, सप्लाई हमारे मार्केट में ज्यादा हो जाएगी, और जब सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो जाएगी तो रेट सस्ता हो जाएगा। सरकार ऐसा नहीं चाहती, इसलिए आरबीआई ने सारा जो एक्सेस सप्लाई था उसको खरीद लिया। इस कंडीशन को बोलते हैं हम डिवैल्यूएशन। ऐसे ही जब गवर्नमेंट जो सेट करती है लेस देन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, सरकार ने क्या करा, जानबूझकर रेट यहां होना चाहिए था, ठीक है, सरकार ने क्या कर दिया, जानबूझकर रेट कम डिसाइड कर दिया। पहले $1.80 का था, अब सरकार ने बोला नहीं, हम $1 अब सिर्फ ₹60 का ही खरीदेंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं रीवैल्यूएशन, मतलब पुनर्मूल्यन। क्या बोलेंगे हम, रीवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यन। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यन। आया बाबू, समझ में आ रहा है ना बच्चों? मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आ रहा है ना आप लोगों को समझ में? कोई टॉपिक नहीं आ रहा हो समझ में तो कमेंट करके जरूर बताना बच्चों, ठीक है? ठीक है बच्चों? हाँ, तो देखो बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आता। सरकार ने पहले इक्विलिब्रियम रेट यहां पर डिसाइड था डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पर, लेकिन सरकार ने उस रेट को नहीं माना, सरकार ने रेट जानबूझ के क्या कर दिया, सस्ता कर दिया। इसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन। इसमें जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो स्ट्रांग होती है, और स्ट्रांग क्यों होती है, क्योंकि ये सरकार करती है, जानबूझ के करती है सरकार, ठीक है? जब सरकार जानबूझकर रेट कम करेगी तो उसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन, ठीक है? जब सरकार जानबूझ के रेट कम करेगी तो रीवैल्यूएशन होगा, उसमें हमारे देश की करेंसी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पर रेट कम होता है तो उसका मतलब होता है करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन। यहां सरकार ने करा, जानबूझकर रेट पहले कितने का था, 80 का, अब कितने का कर दिया, 60 का कर दिया, तो उसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन। इसमें हमें हमारे देश की करेंसी क्या होती है, मजबूत होती है। इसमें घरेलू मुद्रा क्या होती है, मजबूत होती है। अब रुपयों की वैल्यू ज्यादा हो गई तो क्या होगा,
देखो यहां डिमांड क्या है, ज्यादा है, और सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है ना, तो इस कंडीशन में होगी एक्सेस डिमांड। क्यों होगी एक्सेस डिमांड? पहले डॉलर 80 का आ रहा है, अब डॉलर 60 रुपए का आ रहा है, तो हम लोग ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे ना। सोना अभी 1 लाख से ऊपर है, 50,000 मिलने लग जाए, हम लोग गरीब लोग ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे ना। तो वही हुआ यहां, क्या पहले डॉलर था 80 रुपए का, अब हुआ 60 रुपए का, तो भारत के लोग डॉलर खरीदने की ज्यादा कोशिश करेंगे। जब डॉलर खरीदने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, और जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है तो प्राइस भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। यहां देखो डिमांड डॉलर की क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है ना, इसीलिए बोला एक्सेस डिमांड। अब डिमांड ज्यादा हो रही है, प्राइस धीरे धीरे बढ़ जाएगी तो वापस वहीं पहुंच जाएगी। सरकार ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि सरकार अगर ऐसा चाहती तो रेट जानबूझ के कम नहीं करती, महंगा ही रहने देती। सरकार ने जानबूझ के रेट करा कम तो इसे मेंटेन करके रखेगी। अब एक्सेस डिमांड को पूरा कैसे करा जाए, यहां पर जो आरबीआई ने परचेज कर लिया था, एक्सेस सप्लाई जो मार्केट में हुई थी, जो परचेज कर ली थी फॉरेन करेंसी को, वो यहां पर क्या करा जाएगा, आरबीआई के द्वारा उसे फ्लो कर दिया जाएगा, उसे मार्केट में छोड़ दिया जाएगा, उसे मार्केट में छोड़ दिया जाएगा, जिससे इन लोगों की डिमांड भी पूरी हो जाएगी और रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? सरकार जब रेट जानबूझ के बढ़ाती है तो डिवैल्यूएशन, सरकार रेट कम कर दी है तो रिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन में करेंसी वीक पड़ती है, डोमेस्टिक करेंसी, और रिवैल्यूएशन में हमारी देश की करेंसी क्या होती है, मजबूत होती है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को कराया। ठीक है, अगली क्लास के अंदर हम गोल्डन फिक्स एक्सचेंज सिस्टम और ब्रेटन वुड्स सिस्टम को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। ठीक क्लास, तो आज के लिए इतना ही।